पहले जब हैचरी में अंडे आते हैं, ये वो अंडे होते हैं जिससे चूज़ा निकल सकता है, मीन्स ये फर्टाइल एग्स होते हैं। अंडों के पहले दो किस्म होते हैं, एक तो फर्टाइल एग जो हम हैचरी में लाते हैं चूज़ा निकालने के लिए, दूसरा होता है टेबल पर्पस एग जो हम रोज़ खाते हैं ब्रेकफास्ट में या ऑमलेट बना के खाते हैं, उनसे हम चूज़ा नहीं निकाल सकते। हैचरी में आके इन अंडों को पहले हम सॉर्ट करते हैं, मीन्स इनसे हम वो अंडे निकालते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। उन अंडों को निकालते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको हम कैंडलिंग बोलते हैं। वहाँ पे हम देख सकते हैं कौन फर्टाइल है और कौन इनफर्टाइल। फर्टाइल एग्स के पार लाइट नहीं जाती है और इनफर्टाइल के पार लाइट जाती है। फिर इन अंडों को हम सॉर्टिंग करते हैं क्योंकि इस अंडों का साइज़ बहुत रहता है, मीन्स आधे बड़े होते हैं आधे छोटे होते हैं, तो इनको साइज़ वाइज हम सॉर्ट आउट करते हैं। ये भी मशीनों के ज़रिए किया जाता है, जो एक साइज़ के अंडे होते हैं वो अलग जाते हैं, तो दूसरे साइज़ के होते हैं वो अलग जाते हैं। और हम इन अंडों को सफाई भी करते हैं, मीन्स कभी कभी क्लीनिंग करते हैं, कभी कभी गंदगी लगी होती है इन अंडों पे, या हम डिसइंफेक्शन भी करते हैं क्योंकि कभी इन अंडों पे कोई इन्फेक्शन चिपका होगा, वो ख़तरा होता है कि वो चूज़े में लग जाए, या हमारे जिस मशीन में हमें इनको रखना है उसको वो इन्फेक्शन कर सकता है। कि हम किसी केमिकल से या किसी दवाई से इन अंडों को डिसइंफेक्ट करते हैं। फिर हम इन अंडों को हैचरी में एक ट्राई में रखी जाती है जिसको हम सेटर कहते हैं, सेटर ट्राइज, जो हम इंक्यूबेटर में फिर रखते हैं। इन ट्राइज में फिर एक किस्म के अंडे मीन्स जो एक साइज़ के होते हैं एक ट्राई में रखा जाता है, और जो दूसरे साइज़ दूसरे ट्राई में रखा जाता है, और फिर इन ही ट्राई को हम हैचर में रखते हैं या इंक्यूबेटर में रखते हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम टेम्परेचर सेट करते हैं, ह्यूमिडिटी सेट करते हैं और टाइम पीरियड सेट। जो पिछले ज़माने में एक मुर्गी काम करती थी, आजकल वही काम मशीन्स करते हैं। और फिर 21 दिन के बाद इन अंडों से चूज़े तैयार होते हैं। इन चूज़ों को फिर बाहर निकाला जाता है, इनसे जो छिलके होते हैं अंडे के वो अलग किया जाता है और चूज़ों को अलग किया जाता है। फिर जब चूज़ों को अलग किया जाता है उसी टाइम इन चूज़ों को हैचरी पे ही एक वैक्सीन लगता है जिसको हम मरेक्स डिजीज़ वैक्सीन कहते हैं। डे फर्स्ट पे वो वैक्सीन यही इन्हीं चीज़ों को एक बैलेट के ऊपर घुमाया जाता है, जिसके इर्द गिर्द, इस बैलेट के इर्द गिर्द बहुत से आदमी लगे होते हैं और वो इन चीज़ों को वैक्सीन करते हैं और फिर दूसरे बैलेट पे इनको फेंकते हैं और बैलेट के ही थ्रू इनको दूसरे ट्राई में फिर पैक किया जाता है, और जो हमारा फार्म होता है उसी में फिर हम इनको रियर करने के लिए बेचते हैं। ये फार्म जो अभी आप देख रहे हो ये है इसी फार्म, इनको हम कहते हैं एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड फार्म। इन्हीं फार्म पे फिर हम इनको रियर करते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली फीडिंग, वाटर इनको ऑटोमेटिकली दिया जाता है, और जो भी हम पैरामीटर्स, चाहे एयर क्वालिटी देखनी हो, चाहे हमें कोई भी और पैरामीटर टेम्परेचर देखना हो, वो ऑनलाइन देखा जाता है, मशीनरी के से देखा जाता है। फिर जब ये